बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में कंप्यूटेशनल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। वेरिएबल नेम्स राइट करने के लिए किन रूल्स और रेगुलेशंस को माइंड में रखना ज़रूरी होता है, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हेडर फाइल्स क्या होती हैं, उनको कैसे राइट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड डाटा टाइप्स कौन सी ज़रूरी होती हैं या C++ के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आपके पास नाम से ही शो हो रहा है, ऐसी क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब यहाँ पे जो बात मेन फोकस्ड वाली है वो ये है कि ऐसी वैल्यू या ऐसी क्वांटिटी जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब एग्जीक्यूशन क्या होती है? एक तो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने कोई प्रोग्राम राइट किया है, इसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कंपाइलर उसको चेक करता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो टर्बो C++ है, चाहे वो बोलेंड C++ है, तो वो कंपाइलर उस प्रोग्राम को चेक कर रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या अगर तो वो सही होगा तो वो रन हो जाएगा, अगर वो उसमें कोई फॉल्ट होगा तो आपको एरर मैसेज शो होगा। तो वो कंपाइलर का चेक करना किसी भी प्रोग्राम को वो कहलाता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो उस दौरान जब कंपाइलर चेक कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है किसी प्रोग्राम को, उस टाइम आपके पास जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा वेरिएबल को हम कैसे राइट करते हैं? वेरिएबल को राइट कर सकते हैं किसी सिंबल के थ्रू भी और किसी के नेम के थ्रू भी। फॉर एग्जांपल सिंबल, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ $। तो अगर $साइन हम राइट करेंगे तो आप इस तरह से $साइन राइट करते हुए किसी वेरिएबल और उसके बाद फर्दर जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी और आप राइट कर सकते हैं। सिमिलरली किसी का नेम, फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अरीशा, तो मैं इसका सिंपली कैपिटल A या सिंपली स्मॉल a, या मैं इसका हाफ नेम जो है अरी, या मैं पूरा नेम जो है वो अरीशा भी पूरा मैं नेम भी सेट कर सकती हूँ एज अ वेरिएबल नेम। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम इसको राइट कैसे करते हैं? तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपको दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, इंटीजर a वेयर इंट रिप्रेजेंट्स द डाटा टाइप। इंट मींस इंटीजर और ये डाटा की टाइप को बता रहा है कि हमारे पास जो डाटा है वो इंटीजर टाइप का डाटा है। उसके बाद जो आपके पास a है यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल के नेम को। इसी तरह से मैंने कहा कि आप स्मॉल लेटर को भी एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं, आप कैपिटल लेटर्स को भी एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जब भी आपने इसके अलावा मैं इसके रूल्स भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से इनको राइट करना है, कौन से रूल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। इसके अलावा जैसे ही आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी ऑटोमेटिकली मेमोरी जनरेट हो जाती है कंप्यूटर में, उसकी ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन जनरेट हो जाती है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जब आप उस प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो फिर उस जो वेरिएबल का नेम है वो फिक्स्ड रहेगा, उसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। वो कैसे? वो देखें, जैसे कि यहाँ पे आपको जो वेरिएबल नज़र आ रहा है वो a है, इंट a, इंट रिप्रेजेंट्स डाटा टाइप अगेन एंड a रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल नेम। अब यहाँ पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा बार बार, फॉर एग्जांपल मैंने a की वैल्यू सेट की है a = 10, तो जब भी प्रोग्राम रन होगा, अगर आपने कोई इस तरह का स्ट्रक्चर लगाया है कि वो बार बार रन हो, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा प्रोग्राम सेट किया है कि वो 10 टाइम्स रन हो, उसकी वैल्यू मैंने 10 सेट की है, तो हर टाइम जो है a जो है वो फिक्स रहेगा, यानी a की जगह पे B C D या कुछ और नहीं हो जाएगा, a हमेशा फिक्स रहेगा। हाँ, उसकी वैल्यू जो है 10 वो चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल आपने उसका इस तरह से सीक्वेंस लगाई है कि असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3, तो पहले 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक जाएगा। अगर आपने डिसेंडिंग फॉर्म में लगाया है तो सबसे पहले 10 जो है वो होगा रन, उसके बाद फिर 9, फिर 8, फिर 7, इस तरह एंड सो ऑन आपका 1 तक वो प्रॉब्लम जो है वो रन होता रहेगा। तो अगेन वेरिएबल आपके पास फिर वेरिएबल का जो नेम है वो चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू जो भी आपने सेट की है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वो कौन से रूल्स हैं जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए किसी भी
वेरिएबल का नेम लिखते हुए। तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो ये है कि आपके पास जो वेरिएबल का नेम है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल में अल्फ़ाबेट हो ABC ये स्मॉल लेटर्स वाली हो, या फिर वो आपके पास कैपिटल लेटर्स हों। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है जो सेकंड रूल है, आपको नज़र आ रहा है, अंडरस्कोर कैन नॉट बी यूज्ड एज फर्स्ट करैक्टर ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट करैक्टर की बात हो रही है। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आप जानते हैं जो इस तरह आप राइट करते हैं ना, इस तरह अंडरस्कोर, और उसके बाद आप राइट कर देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम लिखती हूँ ARE। इस तरह का जो आप वेरिएबल सेट करेंगे वो रॉन्ग कंसीडर होगा। अंडरस्कोर पहला कभी भी करैक्टर नहीं होंगे। हाँ, आप AREE के बाद अंडरस्कोर राइट करते हैं तो वो उससे कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसेस का मतलब कि आपने राइट किया, उसके बाद आपने फिर एक खाली जगह छोड़ दी, उसके बाद फिर आपने एक स्मॉल राइट किया, उसके बाद आपने किसी का नाम लिख दिया या कुछ और लिख दिया, या फिर आपने यहाँ पे कोई डिजिट लिख दिया A3 फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से ये भी आपके पास अलाउड नहीं होगा थर्ड रूल में। फोर्थ रूल में स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हैश, एक्सपोनेंशियल कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। ये जो आपके पास अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये भी आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। फिफ्थ रूल क्या है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जिनकी जो हमेशा आपके पास सेम रहते हैं, जैसे कि इंक्लूड है, जैसे कि इंटीजर है, जैसे कि आपके पास दूसरी टाइप के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, जैसे हेडर फाइल्स हैं आपके पास कोनियो, आयोस्ट्रीम। तो वो आपके पास ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, जो रिजर्व की गई होती हैं, जो कि जिनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं। तो उनको भी आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल तो आपके पास वो क्वांटिटी है ना जिसने चेंज होना है। तो जो आपके पास जिन वैल्यूज़ रखी ही फिक्स गई हैं तो उनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर ऑफ C और C++। कोई भी वेरिएबल 18 करैक्टर का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, 15 का होना चाहिए, 50 का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। जितनी कितनी वैल्यूज उसके अंदर आनी चाहिए वो कंपाइलर बताता है C++ का। आप बाज़ का आपको इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर, वैसे तो हमने जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी ही नहीं है, हमने स्मॉल वेरिएबल नेम यूज़ कर लेने हैं। लेकिन हो सकता है बाज़ बात आप इस तरह का कोई वेरिएबल नेम के आप राइट कर रहे हों तो आपने 10 करैक्टर लिखे हैं, 11वें करैक्टर के ऊपर जब आप उसको इंसर्ट करेंगे तो कंपाइलर यानी आपका जो विंडो है या आपका सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ऐसे ही होता है कि बाज़ औक़ात आप जैसे आप एक रफ सी एग्जांपल देती हूँ, आप व्हाट्सएप की या वैसे आप मैसेजिंग कर रहे हों या व्हाट्सएप का आप स्टेटस लगा रहे हों तो स्टेटस पे आ जाता है इतने जो वर्ड्स हैं 500-600 वर्ड्स अलाउड। उसके बाद उतने वर्ड्स के बाद आपका जो कर्सर है जो ऐसे ब्लिंक कर रहा होता है, वो जो लाइन सी होती है ना ऐसे नज़र आ रही होती है, जहाँ पे उसको कहते हैं कर्सर ब्लिंक करना, जहाँ पे आप मैसेज अपना इस तरह टाइप कर रहे होते हैं, वो जो वहाँ पे लाइन से नज़र आती है ना वो कर्सर कहलाती है। तो उसके बाद आपका कर्सर जो है आगे मूव नहीं करता, तो उसका मतलब ये है कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि उसकी लेंथ ही इतनी है, इसके बाद उसने आगे मूव नहीं करना। तो ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई वेरिएबल का नेम आपने कितना लेंथ ही सेट करना है। जो उसके बाद 7th रूल है, अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप कैन नॉट बी यूज टू डिक्लेयर एन अदर डाटा टाइप। एक वेरिएबल का नेम जो एक डाटा टाइप के लिए किया गया है सेट, उसको दूसरी के लिए सेट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जो इंटीजर डाटा टाइप के लिए मैंने एक वेरिएबल सेट किया है, इंटीजर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा टाइप को, और इसके लिए मैंने जो वेरिएबल सेट किया है वो है A फॉर एग्जांपल। तो मैं किसी और दूसरी जो डाटा टाइप हो, फॉर एग्जांपल फ्लोट डाटा टाइप मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे फ्लोट होती है फ्लोटिंग डाटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। तो इसको जब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसको फ्लोट लिखते हैं। तो इसके लिए फिर मैं A डाटा टाइप यानी A वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकती, फिर इसके लिए मुझे B यूज़ करना होगा, C यूज़ करना होगा, या कुछ और समथिंग एल्स अदर देन A। तो एक डाटा टाइप के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हो, जैसे कि A को डिक्लेयर किया गया इंट के लिए, तो वो दूसरी डाटा टाइप के लिए फिर नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसके लिए फिर हमें कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा।
नेक्स्ट है स्टूडेंट, छोटा सा नोट है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि C++ हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये था कि स्मॉल लेटर्स में हम इसको राइट करते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम के लिए इसका थोड़ा सा चेंज है। वेरिएबल नेम जो है वो आप कैपिटल लेटर्स में भी राइट कर सकते हैं, आप उनको स्मॉल लेटर्स में भी राइट कर सकते हैं, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन जो है वो मैंने रूल्स पहले प्रीवियसली अभी पिछली स्लाइड में बता दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक ही प्रोग्राम के अंदर कोई इस तरह का अब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको आप कैपिटल लेटर में भी डिक्लेयर कर देते हैं, उसको आप स्मॉल लेटर में भी डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि लैंग्वेज जो है C++ वो उसको दो अलग वेरिएबल के तौर पर बिहेव करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पे और पे राइट किया, अब आप देख सकते हैं जो पे है वो कैपिटल लेटर के साथ है और जो स्मॉल है वो दूसरा जो पे है वो स्मॉल लेटर के साथ है, तो ये दो वेरिएबल के तौर पर बिहेव किया जाएगा एक ही प्रोग्राम के अंदर। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि आप अब अलग अलग से डाटा टाइप अलग अलग से दोनों की डिफाइन कर दें, आप इस पे के लिए जो है कैपिटल वाले के लिए आप इसके लिए इंटीजर फॉर एग्जांपल सेट कर दें, और दूसरे वाले के लिए आप जो है वो आप जो स्मॉल वाला है उसके लिए आप कोई और सेट कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए फ्लोट कर देती हूँ, तो फिर वो है वो आपका फिर प्रोग्राम रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक ही डाटा टाइप के लिए इस तरह से अलग अलग एक स्टेप में आपने कैपिटल वाला यूज़ कर लिया, दूसरे में आपने स्मॉल वाला यूज़ कर लिया, तो इससे प्रोग्राम जो है वो रॉन्ग कंसीडर होगा, वो एरर जनरेट करेगा, कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा, रिजल्ट शो नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हमारे पास वैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं या इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स वैलिड वेरिएबल्स में अगर हम बात करते हैं तो किसी का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पे आतिफ राइट किया, अब आतिफ ऐसे मैंने जनरल नेम यूज़ किया, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आतिफ का जो फर्स्ट लेटर है वो अल्फ़ाबेट है, और हमने कहा था प्रीवियसली कि हमारे पास वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आतिफ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल है, तो इसलिए ये हमारे पास वैलिड वेरिएबल नेम है। सिमिलरली परफॉर्म, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी है और स्मॉल लेटर है, तो ये भी हमारे पास वैलिड वेरिएबल। उसके बाद फॉक्स प्रो, इसमें भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी है और कैपिटल लेटर है, ये भी हमारे पास वैलिड वेरिएबल नेम। सिमिलरली ABCIJKLMNOP स्मॉल लेटर्स में हो कैपिटल में हो, वो हमारे पास वैलिड वेरिएबल के तौर पर बिहेव करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनवैलिड फिर वेरिएबल्स कौन से होंगे। तो इनवैलिड वेरिएबल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फर्स्ट वन इज़ डबल। अब आप कहेंगे डबल में क्या इशू है, क्योंकि डबल जो है वो फर्स्ट हमारे पास अल्फ़ाबेट भी है और साथ में जो है वो स्मॉल लेटर्स में भी राइट किया, तो इसमें मसला क्या है? इसमें स्टूडेंट मसला ये है कि डबल जो है वो डाटा टाइप है, और डाटा टाइप्स आर ऑल्सो रिजर्व वर्ड, और हमने रूल्स में बता दिया है कि रिजर्व वर्ड और कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। सिमिलरली डबल और इंटीजर इंट ऑल्सो इज अ डाटा टाइप, तो ये भी आपके पास इनवैलिड वेरिएबल होगा। सिमिलरली एक्स और साथ में अंडरस्कोर वाई या एक्स डैश वाई, तो हमने कहा था ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, तो ये यहाँ पे जो ब्लैंक है इसलिए इस वजह से ये इनवैलिड हो रहा है। उसके बाद तारीख, ये मैंने नाम तो लिखा तारीख, लेकिन बीच में मैंने जो है वो एक अंडरस्कोर भी राइट कर दिया, एक मैंने स्लैश भी राइट कर दिया, तो इस तरह से अंडरस्कोर और स्लैश के इंसर्ट करने से ये भी इनवैलिड हो गया। सिमिलरली 8 स्टार, तो 8 इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट, हमने कहा था कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी अल्फ़ाबेट, तो 8 हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इनवैलिड वेरिएबल है, और इस तरह की और लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपके पास फिर इनवैलिड वेरिएबल होंगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स के बारे में मैंने प्रीवियसली भी थोड़ा सा बताया था, आज भी बताती हूँ। हेडर फाइल्स आपके पास बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं जो कि लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर पड़ी होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेफिनेशंस आपको नज़र आए या लाइब्रेरी फंक्शन आपको नज़र आए, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हेडर फाइल्स पड़ी होती हैं, कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान उनको कॉल किया जाता है, वो कंपाइलर खुद ब खुद उनको कॉल कर लेता है। जो आप इनको राइट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, आप इनको दो तरह से राइट कर सकते हैं, आप इनको एंगल ब्रैकेट्स में राइट कर सकते हैं, आप इनको इन्वर्टेड कोमास के अंदर राइट कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर राइट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको राइट करने का जो हमेशा आपके पास रूल है, आप इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद में राइट करते हैं। जो आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड होता है, हैश इंक्लूड, तो वो उसके बाद आप इनको राइट करते हैं। हैश इंक्लूड जो है वो इन हेडर फाइल्स को कॉल करने के लिए प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है। हम इनको किस तरह से राइट करते हैं, देयर आर बेसिकली टू फॉर्म्स।
हैश इंक्लूड रिप्रेजेंट्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंगल ब्रैकेट्स एंड द रिजल्ट रिटर्न बिटवीन दीज एंगल ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ हेडर फाइल। यहाँ पे आप हेडर फाइल का नाम लिखते हैं और उसको लिंक्ड करते हैं डॉट एच के साथ। डॉट एच का मतलब होता है हेडर फाइल। तो जैसे वो नेम उसका फिर होगा कोनियो डॉट एच, कोनियो नेम ऑफ द हेडर फाइल एंड डॉट एच रिप्रेजेंट द हेडर फाइल एक्सटेंशन। सिमिलरली एंगल ब्रैकेट्स के अंदर सिमिलरली आप इनको डबल कोट्स के अंदर भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो मेथड हैं हेडर फाइल्स को राइट करने के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स मतलब नाम से शो हो रहा है डाटा और टाइप। अब डाटा डिफरेंट फॉर्म का हो सकता है। डाटा जैसे कि काउंटिंग, आपको कहा जाए कि काउंटिंग का डाटा कलेक्ट करें 1 to 100, या एक क्लास के स्टूडेंट्स BS सेमेस्टर फिजिक्स सेमेस्टर 8 के मॉर्निंग क्लास के या इवनिंग क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करें, तो आप बताएंगे कि 1 to 50 जो है वो मॉर्निंग में है या 1 to 50 ही इवनिंग में है, और 25 जो रेशो 25 रेशो बॉयज़ और गर्ल्स, इस तरह से आप बताएंगे कि ये आपके पास जो है वो इस तरह से रिजल्ट क्रिएट हुआ है कि 25 इसमें गर्ल्स हैं, 25 बॉयज़ हैं, या 25 जो है इसमें गर्ल्स हैं, 20 इसमें बॉयज़ हैं, और 5 जो सीट्स हैं वो ब्लैंक हैं, उनमें जो है वो कुछ छोड़ गए या एडमिशन नहीं हुई या इस तरह की सिचुएशन। तो वो जो आप इस तरह का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं उसका वो कहलाता है आपके पास डाटा। Data of a class, data of a BS semester 8, data of BS physics semester 8, और data of physics class morning सेक्शन, डाटा ऑफ फिजिक्स क्लास इवनिंग सेक्शन। तो ये इस तरह का जो आपके पास सारा मटेरियल होता है वो कहलाता है डाटा। उसके बाद आ जाती है उसकी टाइप। टाइप किस तरह की है? अब आपने स्टूडेंट्स के नेम राइट किए कॉलम के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने राइट किया हमजा, आपने राइट किया राहीला, आपने राइट किया रिमशा, तो वो सारे नेम जो हैं वो कहलाएंगे करेक्टर टाइप ऑफ डाटा। उसके बाद आपने राइट किया करेक्टर के बाद आपने राइट किया रोल नंबर 413, 120, 413, 101, 413, 121, 413, 142, ये सारे जो हैं ये आपके पास कहलाएंगे काउंटिंग या आपके पास इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। तो वो जो टाइप है डाटा की, नाम जो है वो करेक्टर टाइप होगा और जो रोल नंबर है वो इंटीजर टाइप होगा, तो उनको हम कहते हैं डाटा टाइप्स। और आज के लेक्चर में मतलब इसमें बताऊंगी C++ में कि कौन कौन सी जो वैलिड डाटा टाइप्स हैं या मोस्ट कॉमनली यूज डाटा टाइप्स हैं। ये आपके पास ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट के ऊपर, तो वो खुद ब खुद मेमोरी लोकेट कर लेता है। मेमोरी इनकी जो है वो फिक्स्ड होती है। और फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स हैं C++ के अंदर, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर डाटा टाइप। इसकी मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन अब मैं इसके मज़ीद बहुत ज़्यादा इसकी मैं लेंथ में नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। -32768 +32767 तक इंटीजर टाइप डाटा जो है वो मेमोरी लोकेट करता है। और इसकी फर्दर अगर टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट इंट होता है, इसके अंदर लॉन्ग इंट होता है, इसके अंदर अनसाइंड इंट होता है। तो वो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके पास थोड़ा सा इसका रिव्यू ही जो है वो इनफ होगा। उसके बाद अगर फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट डाटा टाइप हमारे पास फ्लोट का वर्ड निकला है फ्लोटिंग पॉइंट्स है। फ्लोटिंग मतलब इशारिया वाली वैल्यूज़, वो वैल्यू जिनमें इशारिया होता है उन वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए उसके लिए हम फ्लोट टाइप ऑफ डाटा यूज़ करते हैं। इसकी भी फर्दर जो है टाइप्स है, लॉन्ग फ्लोट होती है, डबल फ्लोट होती है, लॉन्ग डबल होती है, 4 होती है। उसके बाद जो फर्दर है डबल प्रेसिएशन की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा मेमोरी लोकेट, मतलब आपने बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए आप डबल डाटा टाइप यूज़ करते हैं। अगर वैल्यू बहुत लेंथी हो, ज़्यादा उसको मेमोरी लोकेशन चाहिए हो, तो उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। 4 जो है वो करेक्टर्स के लिए है। करेक्टर का मतलब आपने नेम जो है स्टोर करवाने हैं। नेम मैंने अभी एग्जांपल दी है, किसी का भी नेम आपने, बर्ड का नेम है, एनिमल का नेम है, ह्यूमन का नेम है, किसी का भी नेम आपने जो है स्टोर करवाना है तो उसके लिए 4 डाटा टाइप यूज़ होती है। उसके अलावा जो बूल है ये स्पेशल टाइप ऑफ डाटा टाइप है। इसके लिए हम, अगर आपके पास जो डाटा है बूल के लिए 0 और 1 की फॉर्म में होता है, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर आप उनको कहते हैं ना, बूलियन सिंबल या बूलियन डायग्राम आपने गेट्स में किया होगा, फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन एक्सप्रेशन आप राइट करते हैं, बूलियन अलजेब्रा राइट करते हैं। यानी 0 और 1 की फॉर्म में जो आपके पास डाटा होता है उसको स्टार्ट करवाने के लिए, या ट्रू और फॉल्स फॉर्म में जो आपके पास डाटा होता है,
तो उसको स्टोर करवाने के लिए आप बूलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर कोई इसके बारे में आपको इशू हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।